हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 10 का। आपको पता होगा कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए और आपका पेपर भी बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप लोग एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज की क्लास लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं। बेसिक क्या होता है कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, जो ये निर्देशांक शब्द है क्या है, ठीक है। निर्देशांक यानी मान लीजिए कि कोई एक समतल है, समतल यानी मान लीजिए प्लेन है, ठीक है। तो समतल में क्या होता है कि दो लाइनें होती हैं। पहला होता है बाबू ऐसा लाइन जिसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है। और एक होता है ऐसा लाइन, इसको बोला जाता है बच्चों वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष। तो सबसे पहले आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि निर्देशांक होते क्या है, ठीक है। तो यह क्या होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इसमें देखो इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो ओरिजिन जो होता है वहां पे मूल बिंदु 0 0 होता है, वो मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो मेन चीज है निर्देशांक, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया तो ये पॉइंट कहाँ है, ये कहाँ निर्देशांक यानी कहाँ निर्देशित कर रहे हैं, पॉइंट कहाँ पे है। तो आप लोग कहोगे कि यह पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या है बीच में है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इधर भी है, आप लोग कहोगे इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। तो इधर एक्स है ना, तो इधर एक्स डैश कर लेते हैं। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा छोटे क्लासों में। तो नंबर लाइन में क्या होता था कि बीच में 0 होता था और 0 के इधर +1 +2, इधर प्लस वाली संख्याएं होती थी और इधर क्या होता था, इधर क्या होता था माइनस वाली संख्याएं, -1 -2 -3। यह कॉन्सेप्ट क्या है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि इधर जब जाएंगे तो ये प्लस वाला है, ठीक है, और जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वाला है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या होता है प्लस होता है और नीचे क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है, दिख रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे यह बिंदु जो है वो कहाँ पे है तो यह बिंदु कहाँ पे है, तो प्लस और प्लस में है, कहाँ पे है प्लस और प्लस में है। वैसे अगर कोई बिंदु यहाँ पे हो तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो पहले हमेशा आप लोग ध्यान देंगे कि हमेशा एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं। तो एक्स अक्ष यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो माइनस, और फिर यहाँ पे एक्स अक्ष के बाद वाई अक्ष, तो वाई अक्ष क्या है प्लस है, तो माइनस कमा प्लस। अब कई बच्चे इसको याद करने लग जाते हैं इसको चतुर्थांश बोलते हैं, ये जो है ना इसको चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस चतुर्थांश का मान याद करते हैं कई बच्चे की प्लस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि पहले एक्स वाले को लिखना है फिर वाई वाले को। तो इसमें एक्स वाला भी प्लस है वाई वाला भी प्लस है, इसमें एक्स वाला क्या है माइनस है और वाई वाला क्या है प्लस है। इसकी बात करें तो दोनों माइनस माइनस है, देखो एक्स वाला भी और ये वाई वाला भी, इसको वाई डैश बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो दोनों क्या है माइनस माइनस है। और यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे तो पहले एक्स वाला प्लस दिख रहा होगा और बाद में वाई वाला क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है। अब देखो कोई भी अगर पॉइंट है अगर इसमें है तो प्लस प्लस यानी दोनों उसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर कोई सेकंड वाले चतुर्थांश में है तो माइनस प्लस होगा। और अगर कोई पॉइंट है बच्चों जो माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा थर्ड वाले में होगा और प्लस माइनस कहाँ होगा फोर्थ वाले में होगा, ठीक है। कभी कभी मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि बोर्ड के पेपर में एक बार ना बहुविकल्पी में क्वेश्चन दे देगा ऐसे आपको कि बिंदु -2,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। किस चतुर्थांश में स्थित है, आपसे बच्चे पूछ देगा। तो आप लोग अब बताओ, अब जब आपका एक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो सिर्फ फार्मूले याद करके चले जाओ, रटा रटाया तो कहाँ समझ में आएगा। तो बिंदु देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +6 है, देखो 6 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है ना। तो माइनस और प्लस कहाँ होता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान देंगे कि माइनस और प्लस कहाँ होता है द्वितीय वाले में, सेकंड वाले में। तो आप लोग आंसर ट्रिक करोगे, जैसे मान लो ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, ऐसा ऑप्शन दे दिया अगर बच्चों, तो आप लोग किस पे ट्रिक करोगे सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले को ट्रिक करके आओगे, ठीक है ना। ऐसे लिखा रहेगा फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड। तो ऐसे आप लोग जब आपका ये बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप लोग बता पाएंगे, ठीक है। इसके वजह से इतना डिटेल में बताना पड़ा है। आ रही बात समझ में। और सबसे मेन चीज आपको याद रखना है कि किसी भी बिंदु के हमेशा दो निर्देशांक दिए रहेंगे, ठीक है।
जैसे अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है तो इस बिंदु के हमेशा दो होगा, दो निर्देशांक, वो एक्स एक्स एक्सिस में किधर है और वाई एक्सिस में किधर है, ठीक है। तो पहले वाले को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि एक्स वाले को भुज बोलते हैं और वाई वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। यानी -2 क्या है, भुज है, और वाई के जब क्या है, 6 है ना, तो हम कोटि है यार, ठीक है। हमेशा एक्स वाला पहले लिखते हैं और वाई वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर कहीं लिखा है किसी पॉइंट है और इसका निर्देशांक दिया है 6, -4, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा वाला है, 9 कहाँ वाला है और -4। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि पहले एक्स वाला लिखेगा तभी वाई वाला लिखेगा, ठीक है। पहले एक्स लिखेगा फिर वाई लिखेगा बच्चों। तो एक्स के जगह पे 9 और वाई के जगह पे -4, तब 9 प्लस में है दिख रहा होगा, और 4 किस में है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, तो आप लोग को सर ये तो फोर्थ वाले में होता है। यानी यह जो बिंदु है या किस चतुर्थांश में है, फोर्थ वाले चतुर्थांश में है। इसकी स्थिति ऐसी है, देखो चौथे वाले भाई की नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अगर दो बिंदुएं दी गई हैं ए तथा बी, ठीक है, दो बिंदुएं ए तथा बी दी गई हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी मैथ ऐसी कमाल की चीज़ है बच्चों कि अगर कोई भी एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई एक बिंदु बी है, ठीक है, तो अगर इसके निर्देशांक दिए गए हों, यानी ये पता हो निर्देशांक का मतलब कि यह बिंदु एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ पे है, ए और बी दोनों, तो आप लोग बिना मेजरमेंट किए आप उसी फार्मूले से बता सकते हो कि ए और बी के बीच में दूरी कितनी होगी, है ना कमाल की बात। तो आइए इसको देखते हैं। और आपका अगर बोर्ड का भी पेपर है, आपका भी बोर्ड का पेपर है, तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि दो बिंदु दे देगा और बोलेगा इनके बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो फार्मूला होता है बच्चों √2। देखो मेन फार्मूला ये है, जिसको फार्मूला याद हो गया उसको सब याद हो गया, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर प्लस y2 - y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। देख रहे हो कितना आसान है फार्मूला, याद भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग देख लो, x2 - x1 y2 - y1 और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। यही फार्मूला होता है बच्चों। अगर देखो आपको मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी पॉइंट के हमेशा दो निर्देशांक होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर दे दिया यह बिंदु है 5, -2, ठीक है, और यह बिंदु है बच्चों 10, -4, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। तो हमेशा इसमें क्या होगा, दो निर्देशांक, ए का भी देखो दो निर्देशांक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। और मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा पहला वाला जो होता है एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। यह एक्स का है, वाई का है। तो इसके अगर बीच की दूरी निकालनी हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर पूछ दे कि और बीच की दूरी क्या होगी तो क्या होगी, बस फार्मूले पे पुट करिए। यह आपका क्या है बच्चों, x1 है, और ये आपका क्या है, y1 है। ये आपका क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है। देख रहे हो, पहले आप लोग नंबरिंग कर लेंगे पेपर में भी, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है कि फार्मूले में भरने पे ना दिक्कत नहीं होता है, पता चलता है। तो आइए फार्मूले पे भरते हैं। √x2 की जगह पे कितना है बच्चों, आप लोग को सर 10 है, और यहाँ पे x1 की जगह पे कितना है, तो x1 की जगह पे 5 है, और इसका क्या करना है, हमको होल स्क्वायर करना है। तो आइए करते हैं होल स्क्वायर। फिर प्लस, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे फार्मूला, तो y2 दिया गया है और y2 की जगह पे कितना है, -4 है, और माइनस करना है y1। तो माइनस करेंगे जब y1, तो y1 कितना है, -2 है, ठीक है। जब भी आपको पेपर में बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जब भी पेपर में आपको माइनस दे देगा तो माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। यह वाला माइनस फार्मूला वाला है, यह वाला, और यह वाला -2 कौन सा है, यह y1 का वैल्यू है, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इसको। तो अभी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 5 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों -4, और यहाँ पे माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो
देखो आप लोग गलती क्या करते हो, -4 में से 2 घटाने लगते हो। हमेशा प्लस वाले को आगे करो, माइनस वाले को पीछे कर लो। तो मैं प्लस वाले 2 को आगे कर रहा हूँ, माइनस वाले को पीछे कर रहा हूँ, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2। 2 में से 4 थोड़ी जाएगा, तो 4 में से 2 घटा लेंगे और उल्टा घटा रहे हैं तो साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 का -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस माइनस का स्क्वायर, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25 और 4 29। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक रेखा दिया गया है, ठीक है, जिसका पॉइंट ए और बी है, तो आपको बताना होगा कि ए और बी का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब यह रेखा का जो बीचों बीच का जो हिस्सा है वो कहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि यह अगर जो लाइन कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो बीचों बीच मध्य बिंदु का मतलब कि 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा। जैसे इधर से भी 5 और इधर से 5 होगा तभी तो मध्य बिंदु होगा ना। तो आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पे मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। और मध्य, या फिर पूछ देगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछ देगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, देखो किसी भी, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी पॉइंट के 2 निर्देशांक होते हैं। अगर यहाँ पे कोई मध्य बिंदु आ रहा है ना, दोनों ओर से बीचों बीच के जो बिंदु है उसके 2 निर्देशांक होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो यही x और y अगर आपको निकालने के लिए दे दे पेपर में तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखो जो भी पॉइंट होता है यहाँ पे, एक x1 होता है और एक क्या होता है, y1 होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा बच्चों, एक x2 होगा और एक क्या होगा, y2 होगा। तो आपको पता ही है कि सबसे मेन जो है फार्मूला होता है। तो फार्मूला आपको क्या याद करना है कि जब x निकालना होगा तो x1 और x2 को जोड़ के और 2 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। देख रहे हो कितना आसान है। x1 और x2 को जोड़ के बच्चे क्या करेंगे, आप लोग 2 से भाग करेंगे। और जब y का मान निकालना होगा तो y1 और y2 को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। देख रहे हो आप लोग, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, यह बहुत ही आसान है। लेकिन कब आसान है, जब आपको फार्मूले याद होंगे, ठीक है।